हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6th क्लास की सेल प्रैक्टिस 9C कराऊंगी। 9C का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल्स इन 3 वेज। यहाँ पे जो भी एंगल दिए गए हैं आपको इनके नाम लिखने हैं। नाम लिखने कितने तरीकों से? 3 तरीकों से लिखने हैं। चलो, ए वाली फिगर देखिए, आपको एंगल कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये है एंगल जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है। एंगल कब बनता है? जब दो अलग अलग रे एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करती हैं तो हमारे एंगल डेवलप होते हैं। जो ये कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों आके मिलती है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के अकॉर्डिंग देंगे सबसे पहला नाम हम एंगल को। फर्स्ट वाली फिगर में आपको क्या नज़र आ रहा है? कौन सी वर्टेक्स पे आके दो रे मिल रही है? वर्टेक्स बी पे आके मिल रही है। तो मेन इस एंगल का नाम होगा एंगल बी। ये रफ काम है, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को किया था। चलो, एक तरीका तो हमने लिख दिया। अभी उसके बाद हमें और 2 तरीकों से इसी एंगल का नाम बताना है। तो पहले तो हम लगा देते हैं एंगल का साइन। अभी मैं क्या कह रही हूँ, जिस वर्टेक्स के साथ एंगल बना हुआ है ना, उसको आपको बीच में रखना है। 3 लेटर्स के साथ अभी हम इसका नाम लिखना बता रहे हैं, एंगल बी का ही। जब आप 3 लेटर्स का यूज़ करके लिखोगे तो आपको दिख रहा है कि एक बार हम ना ए को स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। रे ए से आ रही है बी पे, बी से जा रही है सी पे। तो इसका नाम हम कैसे रख सकते हैं? एंगल ए बी सी। मैंने ये रेड कलर से लिखी है, आप सेम कलर से लिखोगे क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, दैट्स वाई मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ। तो जब मेन कौन सा एंगल है वही एंगल बी है, बट इसका नाम हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, एक और तरीके से अभी इसी एंगल का नाम लिखना है। फिगर मैंने क्लीन कर ली। इस बार हम स्टार्टिंग पॉइंट सी मान लेते हैं। रे सी से जा रही है बी पे और बी से जा रहा है फिर ए पे। तो इस एंगल का नाम क्या हो सकता है? सी बी ए। इस तरह से 3 तरीकों से हम एंगल का नाम दे सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी आप बुक में आंसर मैच करोगे तो ये वाला आंसर आपका मैच नहीं खाएगा। आपकी बुक में दे रखा है CAB। मैं कह देती हूँ कि ये आंसर बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, कभी कभी मैम की बातों पे भी विश्वास रख लेते हैं। इस एंगल का नाम आप इसी तरह से दोगे जैसे मैंने लिखा है। इस एंगल का नाम होगा CBA, ना कि CAB। अगर एंगल का नाम C है ना, C से A पे जा रहा है तो मतलब इस C पॉइंट से एंगल A पे जा रहा होता और फिर B पे आ जा रहा होता। जैसे ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट की ना, अगर ये एंगल होता तो हम इसका नाम CAB एंगल दे सकते थे। ओके, ये एरर है। अभी हम अपना बी पार्ट करेंगे। ये मैं इरेज कर देती हूँ। बी पार्ट देखिए, 2 रे आके कौन से पॉइंट पे मिल रही है? क्यू पॉइंट पे मिल रही है। क्यू इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। तो पहला नाम हम देंगे एंगल क्यू। और 2 नाम देने हैं तो हम एंगल का साइन लगा लेते हैं। मैंने बताया था जो मेन वर्टेक्स है, वर्टेक्स अभी बीच में रहेगी। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट हम पी से ले लेते, पी फिर क्यू पे आए फिर आर पे। तो एक नाम हम देंगे एंगल पी क्यू आर। दूसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट हम आर रखते, आर से क्यू, क्यू से पी। तो दूसरा नाम क्या हो सकता है? एंगल आर क्यू पी। ये वाले तीनों ही एंगल हमारे मैच खाएंगे। जिस तरीके से मैंने ए पार्ट करवाया उसी तरीके से मैंने बी पार्ट कराया है ना। इट मीन्स ए पार्ट में बुक में ही एरर है। ओके, सी पार्ट में आप देख रहे हो कि 2 रे कौन से पॉइंट पे मिल रही है? एम पॉइंट पे मिल रही है। इट मीन्स एम इसका क्या हुआ? वर्टेक्स हुआ। वर्टेक्स के साथ हमें नाम देना है ना सबसे पहले तो एंगल को। सबसे पहले हम वर्टेक्स के साथ दे देते हैं नाम एंगल एम। देन एंगल का साइन लगा देते हैं दोनों ही नाम लिखने में, और एम को हम बीच में रखेंगे। ओके, एक बार स्टार्टिंग पॉइंट हम एल से ले रहे हैं, LMN। तो एक नाम हुआ एंगल का एंगल LMN। दूसरा नाम, दूसरी बार स्टार्टिंग पॉइंट एन ले लेते हैं, एन से जा रहे हैं एम पे, एम से जा रहे हैं एल पे। ठीक है, तो दूसरा नाम हो सकता है NML। ओके,
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एंगल्स के नाम लिखने अच्छे से आ गए होंगे। अगर नहीं आए हो तो एक बार रिपीट करके इस वीडियो को वापस से देख लेना, क्योंकि ये चीज़ ना आपकी आने वाली सभी क्लासेस में काम आने वाली है। 7th 8th 9th 10th सब में काम आने वाली है। तो आपको एंगल्स के नाम अच्छे से लिखने आने चाहिए। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, नेम 6 एंगल इन द डायग्राम दैट हैव ओ एज वर्टेक्स। ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें हमें 6 के 6 एंगल फाइंड आउट करने हैं, जबकि इसमें बता दिया गया है कि ओ जो है इस डायग्राम का वर्टेक्स है। ठीक है, चलो एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। हम स्टार्ट करना चाहें तो हम डी पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल डी ओ सी भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम अल्फ़ाबेटिकली एंगल्स के नाम लिखने स्टार्ट कर रहे हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट किया हमने एंगल का नाम, ए ओ पहले ले गए बी पे, अल्फ़ाबेटिकली ले रहे हैं ना। तो दिस एंगल जो मैंने फिगर में हाईलाइट किया ना ब्लू कलर से, ये है हमारा फर्स्ट एंगल। और फर्स्ट एंगल का नाम क्या रखा है हमने, एंगल ए ओ बी। वर्टेक्स है ओ, तो ओ पॉइंट हमारा हर बार हर एंगल में बीच में आने वाला है। ओके, ये फिगर क्लीन कर लेते हैं वापस से। ए पॉइंट से और जो एंगल मिल रहे हैं उन पे का नाम लिखेंगे, ए ओ। अभी मैं ले गई सी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे तो हम ऑलरेडी ले जा चुके हैं ना। दिस एंगल जो फिगर में मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ये है हमारा सेकेंड एंगल। इसका नाम क्या है, एंगल ए ओ सी। इस बार एंगल ए ओ सी है हमारे पास। अब ए ही पॉइंट से अगर मैं लेके जाऊं ओ पे, देन लेके जाऊं डी पे, तो जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ओ डी। थर्ड एंगल है हमारे पास एंगल ए ओ डी। ओके, फिगर क्लीन करती हूँ अभी मैं। जैसा कि अल्फ़ाबेट में सेकेंड लेटर हमारा बी होता है, तो चलो बी से हम एंगल्स के नाम फाइंड आउट करने शुरू करते हैं। बी से गए ओ पे, ओ से गए सी पे। फोर्थ एंगल जो मैंने फिगर में रेड कलर से हाईलाइट किया है उसका नाम क्या है, एंगल बी ओ सी। ओके, देन बी पॉइंट से ही एक और एंगल बी ओ डी पे मैं जाऊं। ये देखो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया, इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं। तो फिफ्थ एंगल का नाम हमारे पास क्या, एंगल बी ओ डी। ओके, अच्छा, आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें डेफिनेटली आएगी कि आप मैम आपने बी ओ ए क्यों नहीं लिया है। दिस एंगल, इस एंगल के बारे में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। चाहे एंगल का नाम हम ए ओ बी लें या बी ओ ए लें, सेम एंगल होते हैं। तो इस एंगल को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दैट्स वाई मैंने बी ओ ए नहीं लिया। ओके, चलो अभी सी से स्टार्ट करते हैं। सी ओ डी हमारा सिक्स्थ एंगल हमें मिल गया है। एंगल सिक्स्थ एंगल कौन सा है हमारा, एंगल सी ओ डी। अभी इस फिगर में जितने एंगल बन रहे थे सभी हमारे आ चुके हैं। सी ओ बी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि चाहे नाम हो बी ओ सी चाहे हो सी ओ बी, सेम एंगल की बात हो रही है। इसी तरह से सी ओ ए भी हम नहीं लेंगे। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस फिगर में जितने भी एंगल थे वो सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, लिस्ट द पॉइंट्स दैट आर इन। ए पार्ट में हमें बताना है द इंटीरियर ऑफ एंगल यू। वो पॉइंट्स के नाम बताने हैं जो एंगल यू के अंदर है। एंगल यू कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ये है एंगल यू। वर्टेक्स यू पे जो एंगल बन रहा है ना, इन दो लाइनों के मीट होने पे जो ये एंगल बन रहा है इसको बोला जाएगा एंगल यू। तो इन रे के बीच में जो भी पॉइंट लाई करेंगे वो कहलाएंगे वो एंगल यू के इंटीरियर में है। तो आपको कौन कौन से पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ए एंड बी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, ए कोमा बी। दो पॉइंट है जो इस के इंटीरियर में है। मैंने एंगल यू को हाईलाइट ही रहने दिया है। उसके बाद बी पार्ट में हमें बताना है कौन से पॉइंट है जो एंगल यू के एक्सटीरियर में है। इंटीरियर वाला पार्ट लाइंस के बीच वाला कहलाएगा एक्सटीरियर, इसके बाहर जो भी है। तो इसके बाहर आपको एक तो पी पॉइंट नज़र आ रहा है, एक क्यू पॉइंट नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर में हमारे पास क्या जाएगा, आंसर में जाएगा पॉइंट पी कोमा क्यू। ये हमारा आंसर है।
सी पार्ट में हमें बताना है दैट लाई ऑन एंगल यू, एंगल यू के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स बताने हैं हम लोगों को। वो पॉइंट्स जो ये ब्लू कलर से हाईलाइट है ना, उसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। एंगल यू है ना, ये ब्लू कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है, तो देखो एस पॉइंट इसी के ऊपर है, ब्लू कलर के ऊपर है, यू पॉइंट भी इसी के ऊपर है और टी पॉइंट भी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो एंगल यू के ऊपर लाई कर रहे हैं। एक तो है एस, देन कोमा यू, देन कोमा टी। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक ये जो फिगर है ना, इसमें एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी ओ क्यू, लाइक दिस इज वन पार्ट, और ये है दूसरा पार्ट, और ये है इसका थर्ड पार्ट, और जो ये बचा हुआ है ये है इस फिगर का फोर्थ पार्ट। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन सी लाइंस के द्वारा? पी आर लाइन के द्वारा। एक तो पी आर लाइन के द्वारा, देन एस क्यू लाइन के द्वारा इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल फॉर्म्ड एट ओ। ओ पे जो एंगल बने हैं ना, ओ फिगर में हमारे पास यहाँ पे है ओ पॉइंट। कहता है जो ओ पॉइंट पे एंगल बने हैं ना इन चारों के द्वारा, वो हमें फाइंड आउट करना है। What we have to find? The measure of each of the 4 angles formed at O, that is equal to, सर्कल में टोटल डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिग्रीज इन आ सर्कल। मैं यहाँ सर्कल का साइन बना रही हूँ, आप चाहें तो सर्कल की स्पेलिंग लिख देना। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कितने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है वो उससे हम डिवाइड करेंगे। अब बात करें टोटल डिग्री की, तो सर्कल में ये जो कंप्लीट रोटेशन होता है, सर्कल में कंप्लीट रोटेशन होता है कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? 360 डिग्री। और कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स की जगह पे कितना आएगा? 4 आएगा। डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं। 4 9 जा 36 और 1 0 की 1 0 एज इट इज़, डिग्री का साइन भी आएगा। इस तरह से हमारे पास ना आंसर आ जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे चारों ही पार्ट्स सेंटर के साथ। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।